जय हिंद दोस्तों। आरजीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एक ज्वलनशील मुद्दा लेके है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज़ आ रही हैं, वो ना केवल दुखी कर देने वाली हैं बल्कि हृदय विदारक भी है। किस किस तरीके से एक बच्चा तैयारी करता है, उसके घर वाले तैयारी उसे कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उनकी ये सोच होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ के आगे चल के कामयाब हो, एजुकेटेड हो, अच्छी पोस्ट पे जाए, ठीक है। मगर हालात ऐसे बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, कुछ संस्था इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करती है कि जिससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात देख के, सुन के, कि उनके एग्जाम सेंटर के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, कैसे एग्जाम उनका सेंटर ऐसी जगह बना दिया गया कि वो ना वहां ना जा सकें, और किस तरीके से उनके कंप्यूटर बंद हो गए, किस तरीके से उनके कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं। और उस बात को बताने के लिए, अपने अधिकार का जो हनन उनके हुआ है, उस बात को बताने के लिए जब वो जाते हैं एसएससी के ऑफिस पे, डीओपीटी के ऑफिस जाते हैं और उनके टीचर उनके साथ में जाते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो उससे भी ज्यादा हुआ। बहुत गलत हुआ ये। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बच्चा किस तरीके से, किस सर्कमटेंसेस में पढ़ाई करता है, इतनी अपनी ख्वाहिशें छोड़ देता है, लगातार तैयारी करता है, तो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ना केवल वो, बल्कि उसके पेरेंट्स और उसके टीचर, वो टीचर जो मुद्दत से, एक लंबे पीरियड से इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट से कितने ऑफिसर बने हैं, कितने बच्चों का भविष्य साकार हुआ है, वो अपना भी जीवन व्यतीत अच्छे से कर पा रहे हैं और अपने परिवार को पाल पा रहे हैं, ठीक है। देश में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे टीचर जब उन बच्चों के लिए, वो अपने लिए नहीं गए थे, उन बच्चों के अधिकार के लिए, उनके भविष्य के लिए जब वो बच्चे टीचर जाते हैं, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बड़ा निंदनीय है, बड़ा हृदय विदारक है। मेरी विनम्र अपील है अपनी गवर्नमेंट से कि इस चीज को जरूर संज्ञान में ले और स्टूडेंट्स का और टीचर का, प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुनिश्चित करें। जो दुर्व्यवहार हुआ है भविष्य में ना हो। और एक चीज और है दोस्तों, कि गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि ऐसी कंपनी को, ऐसे वेंडर को ठेका ना दे कि जो अपना कार्य सुचारू रूप से ना कर पाए। बताओ उस चीज का क्या मतलब है। एक बच्चा रहने वाला राजस्थान का है, उसका सेंटर पड़ जाता है अंडमान निकोबार, कैसे जाएगा वो, कैसे जाएगा। और फिर उसका एडमिट कार्ड आता है 2 दिन पहले, वो कैसे रिजर्वेशन कराएगा। उसके पास पैसा नहीं है, फ्लाइट से नहीं जा पाएगा, और लास्ट अटेम्प्ट उसका बचा हुआ है, क्या करेगा वो, जिसके ऊपर उसकी सारी उम्मीद जिस एग्जाम पे है वही एग्जाम उससे छूट जा रहा है। कुछ बच्चे पहुंच गए, ऐसी जगह सेंटर डला हुआ है कि नीचे तबेला है, ऊपर उसने अपनी छत, ऊपर वाले फ्लोर पे उसने कुछ कंप्यूटर सेटअप बनाया हुआ है, वहां बच्चे एग्जाम देने के लिए गए। तो जैसा सोशल मीडिया से पता चला कि बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो उसकी इन बिटवीन एग्जाम उसकी स्क्रीन ही बंद हो गई। कुछ बच्चों के कीबोर्ड ही नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे होगा उनका एग्जाम, क्या हुआ उनका भविष्य, उनकी गलती कहां हुई। वो पूरी तैयारी करके गए, ठीक है। तो और उनके अधिकार को उठाने के लिए जब टीचर जाते हैं, जैसे कितना बड़ा नाम है केडी कैंपस का, नीतू मैम का, कौन ऐसा है जो उन्हें नहीं जानता है। वो कितनी इज्जत है उनकी समाज के अंदर, कितने बच्चे पढ़ के उनके इंस्टीट्यूट से कामयाब हुए हैं, कितने परिजनों का भरोसा है। और उनके साथ जब वो बच्चों के अधिकार के लिए जाती है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, ऐसी जगह ले जाया जाता है कि जहां एक अंधेरे कमरे के अंदर उनको रखा जाता है। ये चीजें गलत हैं। मुझे उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से कि वो जरूर इस बात का संज्ञान ले। किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके से एग्जाम के अंदर धांधली हो रही है, फिर यही कारण बनता है एग्जाम के अंदर धांधली का, फिर आरोप आरोप लगता है।
अधिकारों जो स्टूडेंट उनके अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। भविष्य है देश का, ये देश का निर्माण करने वाले हैं। एक अभिन्न भविष्य में चल के एक अभिन्न अंग बनेंगे हमारे देश का। ये कौन सी ऐसी संस्था, सरकारी संस्था नहीं है वहां ये नहीं बैठेंगे जाके, जहां ये एसएससी वाले आज बैठे हुए हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्या इस पोस्ट पे ये कभी खाली नहीं होंगी, कभी ये रिटायर नहीं होगा होंगे? उस पर कौन जाएगा? ये बच्चे ही तो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप रिटायर हो जाओगे, क्या अपने बच्चों को अपनी सीट पे आप बिठा दोगे? आपने आपका बच्चा भी वो भी तो एग्जाम दे के आएगा। आप आप देख क्यों नहीं रहे हो? आप सुनिश्चित करें किस तरीके से आज दूसरे का बच्चा एग्जाम दे रहा है, कल आपका बच्चा भी एग्जाम देगा, आपके रिश्तेदार का बच्चा भी एग्जाम देगा। तो यही चीज जो इन बच्चों के साथ हो रही है वो आपके बच्चों के साथ होने लगे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो मेरी सादर विनम्र अपील है आप लोगों से, खासतौर से गवर्नमेंट से, कि वो संज्ञान लें इन चीजों का। और इन सरकमटेंसेस के अंदर जो बच्चों के एग्जाम छूट गए हैं, कृपया उनके दोबारा उनका एग्जाम होना चाहिए। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। जो गलती किसी और की भुगते कोई और, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है। और हमारे जो टीचर हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये एक पिलर हैं। इन्होंने जो संस्थाएं खोली हुई हैं, ये बच्चों को, लोगों को एजुकेट करने के लिए खोली हुई हैं। बहुत बच्चे वहां से एजुकेट होके कामयाब हुए हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अच्छे से भविष्य अपना बना पाए हैं। किसका योगदान है उसके अंदर? किसने पढ़ाया है? इन लोगों ने पढ़ाया है। उनके भी अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। माँ बाप से बड़ा रिश्ता जो माना जाता है वो गुरु का माना जाता है। आपके जीवन के अंदर भी कोई गुरु रहा होगा, कोई टीचर रहा होगा। आप भी बगैर टीचर के कोई नहीं पढ़ता है। तो ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी टीचर हैं। ये किसी चीज से में कम नहीं है। ठीक है। और मेरा उन दोस्तों से अपील है कि अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें। फिर एग्जाम आ रहा है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है। इन बिटवीन ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट से वो सेटल हो जाएंगी। तो जिन बच्चों का सीजीएल का एग्जाम है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करें और बहुत अच्छा से एग्जाम दें। ये सारी चीजें एक समय में शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मगर अगर आपकी तैयारी छूट जाती है तो वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, वो वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसका तो री एग्जाम भी हो जाएगा। गवर्नमेंट ने चाहा और होना भी चाहिए जिन बच्चों का एग्जाम छूटा है। मगर एक बार आपने अगर तैयारी छोड़ दी, उसका री एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा। तो मेरा उनसे अपील है कि आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, अपना भविष्य साकार करिए। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है, कृपया इन बातों का संज्ञान लें। हमारे स्टूडेंट का भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए जो वो कोशिश कर रहे हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें। और ऐसी कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाएं कि जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। कृपया करके ऐसी कंपनी को ठेका ही ना दें कि जिनके पास ऐसी चीजें, मौलिक चीज भी नहीं है कि जहां अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चा एग्जाम दे सके। वो चीजें भी उनके साथ, उनके पास नहीं है। कि कृपया करके रिव्यू करें, उन बच्चों को सुने क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुई है। एक बार जाके देखें कि क्या रियल में ऐसा हुआ है। एक बार सुन तो लिए। ये तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है, गुजारिश है गवर्नमेंट से, कृपया करके इस जो भी ये प्रकरण है, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हुई हैं टीचर को और स्टूडेंट को, कृपया करके उन्हें शॉर्ट आउट की कोशिश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।